यस, ग्रेट, आप सही कह रहे हैं। अయ్యయ్యో! लेसन अभी शुरू कर रहे हैं हम लेसन, तो मैं जस्ट रिकैप कर लेता हूं यहां से। So in today's lesson, we are going to cover market analysis and self-assessment. We have done it already. Now we have to start decide your book closing date and price, create a writing plan, explore availability of title at ISBN and availability of title at KDP. So out of this, the part which we would be able to cover, we'll cover it today. And if we could not, then we'll cover it the day after tomorrow. तो आज सबसे पहले जो असाइनमेंट हमारा जो यस प्लीज, हम फर्स्ट पार्ट मार्केट एनालिसिस। लोकमान सर एक्चुअली हम यस प्लीज, आपकी वॉइस कट रही है। हाँ लोकमान सर एक्चुअली हमारा जो डे 1 का जो हम सेशन था उस पे 4 पॉइंट्स थे एंड हम 3 ही पॉइंट कवर सके थे कर सके थे क्योंकि टाइम खत्म हो गया था एक्चुअली। नहीं, तो पॉइंट शायद रह गया था उसमें सर 10 पॉइंट थे और मैंने आज उसमें जो पॉइंट बचे हुए थे वो मैंने अभी करा दिए। इससे पहले मैंने वही कराया है। ठीक है लोकमान सर, ठीक है। अब वो जो वही पीपीटी जो बची हुई थी सर, वही कराया मैंने, जो जिसमें आपको केडीपी पे जाके अमेजोन पे जाके टैग सर्च करने हैं या बुक सर्च करनी है, तो उसका 6, 7, 8 पार्ट मैंने करा दिया है। 9, 10th पार्ट काम का नहीं था, वो मैंने नहीं कराया। सर मैं थोड़ा सा लेट से जुड़ा था, आई थिंक 8:18 पे जुड़ा था मैं, तो सर जो ये मतलब शुरू से जो आपने बताया सर उसका एक बार वो कवर। कुछ भी ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था जो आपका छूट गया सर। आप बस एक बार वीडियो देख लेना, वो आपको क्लियर हो जाएगा। इट वाज नॉट सो मच। सर उस टाइम पे रिकॉर्डिंग नहीं लगी हुई थी सर उस टाइम पे। उसमें क्या करना है सर, जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको वही बात मैंने तब बताई थी। मैं उसको फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जो आपको किताब लिखनी है उस कैटेगरी को आपको सर्च करना है। मैं उसको वापस रिकैप कर रहा हूँ अभी आपके लिए और सबके लिए। तो हमें क्या करना है, जो पिछली पीपीटी का 6 नंबर और 7 नंबर पॉइंट था वो यहाँ अभी आपके सामने आ रहा है कि आपको गूगल पर जाना है, अमेजोन पर जाना है, वहां से आपकी अपनी कैटेगरी की जिस टॉपिक पर आप लिखना चाहते हो, जिस सब्जेक्ट पे आप लिखना चाहते हो, उस सब्जेक्ट में आपको बेस्ट सेलिंग 3 किताब खरीदनी है, देखनी नहीं है, खरीदनी है। उसमें आप अपनी कैटेगरी में, जैसे भी मिस्टर नारायणा ने सर्च की है, उस कैटेगरी में आपको 100-200 किताबें वहां दिखाई देंगी। उसमें से जो बेस्ट सेलिंग है, बहुत अच्छी बिक रही हैं, जिनके ज्यादा अच्छे रिव्यू हैं, वो 3 किताबें आप खरीद लो बेस्ट सेलिंग। और 3 किताबें जो सबसे कम बिक रही हैं, सबसे नीचे कैटेगरी में हैं, वो चाहे फ्री में मिल रही हो, चाहे वो 10 रुपए में हो, चाहे 50 रुपए में हो, वो 3 किताबें वो खरीद लो। अपनी किताब लिखने से पहले अथवा लिखने के साथ साथ ये 6 किताबों को आपको रेफर करके चलना पड़ेगा। क्यों? उन 3 किताबों में ऐसा क्या है जो खूब बिक रही हैं, और इन 3 किताबों में ऐसा क्या है कि ये नहीं बिक रही हैं? क्योंकि आप अपना टाइम निकाल के, कीमती टाइम निकाल के आपने लिखना शुरू किया है, तो आप कहीं ऐसा ना हो जो सबसे कम बिकने वाली किताबों की कैटेगरी में कुछ लिख जाओ और फिर बाद में बरसों तक आपकी किताब को कोई रिप्रेजेंटेशन ही ना मिले, कोई एप्रिसिएशन ही ना मिले। तो ऐसा काम आपको नहीं करना। आपको क्या करना, वो बॉटम निकालना है, वो ब्यूटी निकालनी है, वो एसेट्स निकालने हैं, वो रेफरेंस निकालने हैं, जिनकी वजह से किताब हाई सेलिंग में जाती हो, बेस्ट सेलिंग में जाती हो। तो वो आपकी कैटेगरी में ऐसा क्या लिखा उन लोगों ने जो ये लो सेलिंग वाले नहीं लिख पाए। तो अब यहां से आपको गैप पता चलेगा कि व्हाट इज द गैप बिटवीन हाई और बेस्ट सेलिंग पॉपुलर बुक्स एंड द लो सेलिंग बुक्स। जब ये गैप आपको पता चल जाएगा, आप इस गैप को लेके फिर आगे बुक लिख दो। यानी बेस्ट सेलिंग से भी जो छूट गया और जो लो सेलिंग भी नहीं लिख पाए, वो चीज आप लिखो। तो ये रेफरेंस आपको तब मिलेगा जब आप कम से कम 6 बुक खरीद लोगे। बाकी सारे जितने भी लोग आपको किताब लिखवाने के लिए हेल्प करते हैं, वो 10 किताब बताते हैं, मैंने सबसे कम बताई है कि आपको कम से कम 6 किताबें परचेज करनी है। वहां रैंडमली, एक्सक्यूज मी सर,
हम्म। तो रैंडमली कोई सा भी बुक खरीदेंगे, टॉप 3 सेलिंग और टॉप 3 लो सेलिंग बुक्स, या एक पर्टिकुलर उस पे मतलब सर्च करेंगे कीवर्ड? आपका जो टॉपिक है ना सर, जैसे मेरा टॉपिक था सक्सेस, तो मैंने जब सक्सेस को वहां सर्च किया, तो सक्सेस को सर्च करने के बाद मुझे वहां 100 किताबें दिखाई दी। तो उनमें से आप, जैसे मैं लेके जा रहा हूं, अभी मैं आपको लेके चलता हूं। नहीं सर, मुझे ऐसा लगता है, यानी मेरा अभी सब्जेक्ट है डिजिटल वीडियो मेकिंग। एक मिनट, मैं आपके डिजिटल वीडियो मेकिंग पे चलूं। हाँ, तो उसमें से बेस्ट सेलर और उसमें से लो सेलर ऐसे चॉइस करना है। यस, मैं आपको लेके चल रहा हूं सर। यहाँ स्क्रीन शेयर नहीं। स्क्रीन शेयर नहीं है? आई गॉट द पॉइंट, समझ गया मैं तो। नहीं, मैं सबको बता देता हूं सर आपको। आप मुझे, हाँ, अपना बताओ, टॉपिक बताओ। सर जो मेरा स्टोरी है वो है इमोशनल, हार्ट, थोड़ा सा टचिंग है वो एक तो इसको कैसे लिखेंगे हम? इसमें 2-3 चीजें हैं सर। नहीं, मुझे आप टॉपिक बताओ, बिल्कुल एग्जैक्ट एक टॉपिक बताओ जिस पे आपको सर्च करना है। इमोशनल। मैंने सिर्फ इमोशनल लिया। ये देखो, द पावर ऑफ इमोशंस, और ये 499 की बुक है, और 25 मार्च 2018 को आई थी, सबसे पहली बुक आई है यहाँ। सर ये बुक जो है ये स्पॉन्सर्ड है, ऊपर टॉप पर लिखा हुआ है। यस यस। उसके बाद आप देखेंगे नीचे दूसरी बुक, इमोशनल इंटेलिजेंस मास्टरी बाइबल 2.0। सबसे पहले दो मिनट सर, सब ऊपर आप टॉप पे जाइए, इससे ऊपर आइए सर। इस एक बुक है, इसके रिव्यूज बहुत अच्छे हैं, और ऊपर कीजिए। सत्या, 3rd नंबर है, 4th नंबर है। एक मिनट। ये है बुक, किंडल एडिशन है, देखिए 3000 तो इसके रिव्यूज है। ये देखिए, अब इस बुक पे आप गए, 5 स्टार रेटिंग है इसकी 60%, 4 स्टार रेटिंग है इसकी 22%। ये किताब है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। इसके रिव्यूज देखो। ये किताब है जिसको आप परचेज कर सकते हो इस कैटेगरी में। अच्छा सर सर, ऐसे डायरेक्टली आ जाएगी क्या? टॉप बेस्ट सेलिंग ऐसे डायरेक्टली नहीं आएगी? नहीं, मैंने इमोशनल लिखा ना, आपने अपनी कैटेगरी ढूंढी है, देखो। अच्छा, जो टॉप रिव्यू वाली है उसको हम बेस्ट सेलिंग समझेंगे? हाँ, जिनके रिव्यूज ज्यादा हैं, ओके ओके। रिव्यूज दिखाई देंगे ना। आप जिसके सर रिव्यूज ज्यादा हैं वो बुक आपको, ये देखो, ये बाकियों को कोई पूछ ही नहीं रहा, कुछ बिल्कुल जीरो पे खड़ी हैं। ये देखो, इमोशनल डेवलपमेंट फ्रॉम इन्फेंसी टू एडोलसेंस, ये थोड़ा साइंटिफिक होगी और ये बहुत कॉस्टली है। और सर अगर उसमें अगर हम 2-3 चीजें जैसे हमारी स्टोरी में ऐड हो तो उसमें फिर एक पर्टिकुलर कौन सा निश लेकर चलेंगे? नहीं, जैसे अगर मेरी स्टोरी है जिसमें इमोशंस है और कॉमेडी भी है, हॉरर भी थोड़ी सी है, तो फिर उसमें हम पर्टिकुलर कौन सा चीज लेके उसको सर्च करेंगे सर? बुक्स ऑन इमोशन, कॉमेडी एंड हॉरर। कॉमेडी, ये हॉरर। कीवर्ड डाल डाल के आपको सर्च मारनी पड़ेगी, ठीक है। ये देखिए, द फॉल्ट इन आर स्टार्स, 44,894 रिव्यूज हैं इसके। कितनी जबरदस्त किताब है, ठीक है। द फॉल्ट इन आर स्टार्स, जॉन ग्रीन की ये किताब है। ये देखो कितने ट्रीजर्स आइसलैंड, ये देखो कितनी जबरदस्त किताबें लिखी हुई हैं। आप इसमें से, अभी आपकी कैटेगरी है, आपको अलग अलग कैटेगरी से आप एंट्री, आप देखो द बॉयफ्रेंड प्लॉट, इसमें ना इमोशन आ रहा है टाइटल में। सत्य, आपका फीडबैक आ रहा है उसमें भी।
आपके माइक में फीडबैक आ रहा है सत्या? ऐसे करके आपको यहाँ बुक्स देखनी है। जैसे इसके 50 रिव्यूज हैं, कुछ के हैं जो रिव्यूज ही नहीं है। आप इनमें देखो, इनमें क्यों रिव्यूज नहीं है या ये क्यों नहीं चल रही। ऐसी 3 किताबें आप यहाँ से छांट लें और 3 अच्छी किताबें छांट लें। सर जो हमने सर्च किया है उसमें से एक भी कीवर्ड इसमें दिख नहीं रहा, फिर सर उसका क्या मतलब हुआ? जी जैसे जो 3 कीवर्ड्स आपने जो सर्च किया है तो इसमें से किसी के अंदर वो कीवर्ड दिख नहीं रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ? जैसे ना ही इमोशंस दिख रहा, ना कॉमेडी, ना ही हॉरर दिख रहा। इसके सर्च कीवर्ड बनाए गए। तो मैं इसमें ऐड करता हूँ, मुझे आप स्क्रीन शेयरिंग कराइए सर। 1 मिनट सत्या, हैंड रेज करो सत्या। सत्या आप ऑलरेडी को होस्ट हो। या सत्या आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? को होस्ट हैं आप ऑलरेडी। क्या सत्या? हाँ, तो इसमें क्या था आदित्य कि जब आप अपनी बुक डाल रहे होंगे तो उस समय कीवर्ड में ये सारी बातें लिखी गई जिनसे ये सर्च आ रही है। ओके। हेलो सर, मेरी आवाज ऑडिबल है सर अभी? यस ऑडिबल है सत्या, प्लीज कंटिन्यू। ओके। ये जब आप अपनी बुक देखेंगे जो बेस्ट सेलर, इसमें अमेजन का भी रोल है और गूगल कीवर्ड्स का भी रोल है, आप समझिएगा। ठीक है, मैं जैसे अपनी पार्टिकुलर कैटेगरी में आप डालें तो मेरे यहाँ थोड़ा नेट की कनेक्टिविटी डाउन है, तो अगर आप पे बीच में डिस्कनेक्ट हो जाओ तो प्लीज़ थोड़ा वेट कर लीजिएगा, मेरे नेट की कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा लो है। हाँ, तो जब आप देखेंगे मेरी पार्टिकुलर कैटेगरी में कौन सी बुक ठीक है, उसके सबसे बड़ा पैरामीटर आपका होता है गूगल। ठीक है, और सेकंड कोई भी कैटेगरी में, जैसे आप एक ही बुक में कॉमेडी लिखना चाहते हो, एक ही ग्रुप में कई टॉपिक लिखना चाहते हो, तो साहब लिटरली खिचड़ी सर किसी को पसंद नहीं होती। ठीक है, लोगों को पनीर पसंद है, ठीक है, लोगों को दाल पसंद है, बट किसी को भी मल्टीपल टॉपिक एक बुक में नहीं पसंद होते, वो खिचड़ी बन जाती है। और खिचड़ी किसी भी सब किसी को परोसी नहीं जाती, जिसका हजमा कमजोर होता है या पेट खराब होता है उसको दी जाती है। आप समझ रहे होगे? एक तो चीज कभी और भी है, जब आप बुक लिखें, यस सर, जैसे कोई भी किसी भी बुक पे जब कोई फिल्म बनती है तो सर फिल्मों में ये होता है कि जब उसको हाँ बनाया जाता है तो उसमें बहुत सारे इमोशंस डालते हैं। अगर एक इमोशंस है, जैसे उसमें सिर्फ पेन है तो सिर्फ पेन ही नहीं दिखाते हैं, मतलब, और उसमें सर कॉमेडी भी थोड़ी बहुत दिखाते बुक हैं। और सर बुक फिल्म दोनों अलग होती है सर, आप समझिएगा। किताब और फिल्म अलग होता पूरा। यस सर। जी। ऐसा है कि अगर क्वेश्चंस हम किताब आउट ऑफ थीम अगर आप क्वेश्चन तो हम टॉपिक नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। लेट्स कंप्लीट द टॉपिक फर्स्ट, फिर हम से क्वेश्चन ले लें। एक अनुरोध है, टॉपिक हो जाए उसके बाद सर आप क्वेश्चन हम ओपन है उसके लिए। जी ठीक है सर। ठीक सर, तो ओके। आपको यहाँ जाना है, आपको जब बेस्ट सेलर ढूंढनी है, ठीक है, तो आपने यहाँ टॉपिक डाला, मैंने कहा हॉरर स्टोरीज बेस्ट सेलर, हॉरर स्टोरीज सॉरी स्टोरीज बेस्ट सेलर डालोगे आप, बेस्ट सेलर्स, आप बेस्ट सेलिंग ऑथर स्टोरीज। अब यहाँ जाना, इतना आपने क्लिक किया, जैसे आपने क्लिक किया ऑटोमेटिकली ये अमेजन की बुक्स दिखाएगा कुछ, आप देखिएगा ऑटोमेटिकली अमेजन का बुक्स दिखाएगा। 2 मिनट दीजिए, नेट थोड़ा मेरा डाउन है। तो ये नोवेल्स आ गए सर आपके पास 5, ठीक है ना, नाम आ गया आपके पास, फिर और आप देखिए 14 बेस्ट सेलर आ गया आपके पास। अब ये अमेजन पे लेके आ गया। एक तो ये तरीका है, अब यहाँ से आपने
ये सत्या आपकी वॉइस नहीं है। सत्या, चलिए सत्या डिस्कनेक्ट हुए उनके इंटरनेट। इसके बाद आपको जाना है यूट्यूब पे सर, ठीक है। यूट्यूब पे जाने के बाद बहुत सारे चैनल है यूट्यूब पे जो बुक रिव्यू करते हैं, आप समझिएगा, ठीक है। यहाँ जाने के बाद अब यहाँ ये नहीं कि आपको मिल जाएगी स्टोरी, बट हॉरर बेस्ट सेलिंग हॉरर बुक समरी लीजिए, बुक समरी लीजिए, आ गया सर आपके पास। ओके, अब देखिए तुरंत आपके पास आ गया जिन लोगों ने बेस्ट सेलिंग जो आपकी बुक है, ठीक है, उसकी भी लिस्ट आएगी आपके पास। एक तो ये, एक आपका गूगल हो गया, गूगल के आपने गूगल में सर्च किया आपने, फिर आपने रीडायरेक्ट किया अमेजन पे, गूगल, यूट्यूब। इसके साथ साथ जब आप चूज करें बेस्ट सेलर का, दो चीज आप बहुत कीनली ऑब्जर्व करना, जो है आपके रेटिंग्स और रिव्यू। जिसके जितने बढ़िया रिव्यूज होंगे, जितनी रेटिंग्स होगी, बुक की जो क्वालिटी जो है आपके लोगों ने पसंद बहुत अच्छे से की होगी, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो क्वालिटी ऑफ बुक ये डिटरमाइन तय किससे होती है? द नंबर ऑफ रिव्यूज एंड नंबर ऑफ रेटिंग गिवन बाय द यूजर्स। हो सकता है कई बार बुक का कंटेंट अच्छा हो बट लोगों ने पढ़ा ना हो, तो लोगों ने पढ़ाना हो, तो लोगों आपने इस तरीके से अच्छा लिखा हो जो श्रोताओं को पसंद हो, रीडर्स को पसंद हो। बात समझिएगा, कई बार बुक्स होती हैं उन्हें बहुत अच्छा कंटेंट होगा नहीं, तो बुक के कंटेंट के हिसाब से द प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट, कंसाइजनेस ऑफ द कंटेंट्स, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आपने यहाँ आपने रेटिंग्स देख ली है, रिव्यूज देखिए। अब आप देखिए ये बुक किस कैटेगरी में आए? हॉरर में, फ्रिक्शन में, हॉरर में आई है। तो आपने इस तरीके से, एक तो ये तरीका हो गया आपका, तो यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, आपका अमेजन हो गया। वैसे ही भी आप फ्लिपकार्ट पे भी जा सकते हैं, ठीक है ना, फ्लिपकार्ट पे भी जा सकते हैं, वहां चेक कर सकते हैं कौन सी बेस्ट सेलर है। तो अभी आपने अमेजन लिया, अमेजन लेने के बाद आपने बुक ली जो 5 सबसे आपको बेस्ट सेलिंग। यस, यू हैव टू डू हार्ड वर्क, कुछ ना कुछ आप गूगल पे सर्च कर, विच आर द बेस्ट टॉप 5 सेलिंग हॉरर ई बुक्स। ध्यान रखना, बुक्स अलग होती, ई बुक्स अलग होती हैं, दोनों को आपने सर्च किया तो आपके पास एक रेडीमेड लिस्ट है। अच्छा, ये हॉरर बुक्स है। उसके बाद आपने क्या करना है, अमेजन पे सर्च करना है बेस्ट हॉरर, बेस्ट सेलर इन द हॉरर कैटेगरी, या बेस्ट कॉमेडी बुक, या बेस्ट टाइम मैनेजमेंट बुक, ठीक है ना। और आप नाम ही डालेंगे, जैसे मुझे टाइम मैनेजमेंट चाहिए, लिख लिए मैंने टाइम मैनेजमेंट चाहिए, मैनेजमेंट बुक्स आ गया, क्लिक किया मैंने। अब टाइम मैनेजमेंट बुक्स मैंने किया, अब यहाँ मैं बुक्स नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ टाइम मैनेजमेंट इन किंडल। आप देखिए आपका टारगेट एरिया क्या है, आपका टारगेट हार्ड कॉपी नहीं, आपका टारगेट किंडल है। तो किंडल में आपके पास अलग लिस्ट मिलेगी, हार्ड कॉपी में आपको कई बार अलग लिस्ट मिलेगी। तो आपके पास पूरा डेटा आ गया। आप देखिए, तो अब इसमें से आपको ये जो बुक है टाइम मैनेजमेंट, ये इतनी जबरदस्त किताब मैंने पूरी पढ़ रखी है, बहुत अच्छी बुक है। तो बहुत छोटी सी है, 50-30 रुपए की है बस, पहले मैंने 30 रुपए खरीदी थी। तो आपने क्या करना है, पहले आपको धीरे धीरे ऑडियंस बिल्डअप करनी है। देखो ये भी बुक बहुत अच्छी है। तो आपने जिसके रिव्यूज अच्छे हैं, जिसकी रेटिंग्स अच्छी हैं, 5 चुनिए। दूसरा, कई बार ये तो आपको बेस्ट सेलिंग बुक्स मिल जाएंगी, आपके नॉन बेस्ट सेलिंग बुक्स कौन सी हैं। और कई बार इसमें ना हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो सबसे कम बिकी है वो बेस्ट नॉन बेस्ट सेलिंग बुक है। ये भी एक कैटेगरी चूज सकते हो, बट इससे बड़ा है कि आप नीचे जाइए और यहाँ जाके एक आपका फिल्टरिंग आती है, देखिए, लीजिए ये देख रहे हो, स्टार रेटिंग फिल्टरिंग, ठीक है। 2 स्टार पर क्लिक कर दीजिए तो आपको वही बुक बताएगा जिसके 2 स्टार है। देखिए यहाँ वही बुक बताएगा जिसके 2 स्टार है। सॉरी 2 मिनट दीजिए, बैक चला गया, आगे चला गया मैं। लीजिए यहाँ जाके फीचर पे जाइए, ठीक है ना, आप कस्टमर रिव्यूज पे जाइए,
और यहाँ कस्टमर रिव्यूज में जाके रेटिंग्स को आप 2 पे कर दीजिए। फिर आपको कम रेटिंग वाले दिखाएगा, दिखा नहीं रहा, क्या दिक्कत क्या है इसमें? रेटिंग्स सॉर्ट बाय, ये रिव्यूज आ गया, रिव्यूज का रेटिंग। ओके, यहाँ देखिए रिव्यूज का आ गया, लिस्ट नहीं कर रहा इसमें, फिल्टर नहीं कर रहा साहब इसमें। तो आपने जाना नीचे जिसके 2 स्टार हो, 2 स्टार और 3 स्टार की कैटेगरी की बुक्स आपने सर्च करनी नीचे जाके, उनको देखना है। और उसके लिए तरीका ये है, यू डोंट हैव टू परचेज, खरीदना नहीं है साहब, आप समझिएगा, खरीदना नहीं है। किंडल अनलिमिटेड का सब्सक्रिप्शन मिलता है साहब। देखिए यहाँ क्लिक करूंगा मैं, लीजिए ये या पिछले महीने 200 रुपये का मैंने रिन्यू किया था, यस ये है आपकी। तो ये एक किंडल अनलिमिटेड में फ्री है, इसमें क्लिक करूंगा, देखिए शायद आपके में दिखाया ना रीड नाउ, मैं यहाँ पढ़ सकता हूँ क्योंकि मैंने अमेजन प्राइम भी लिख रखा है और अमेजन का अनलिमिटेड में भी शायद सब्सक्राइब करके रखा है। तो आप 10 किताबें ऐसे वन टाइम पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर 200 रुपये महीना आप दें, ठीक है, फ्री पढ़ सकते हैं 10 किताबें। जैसे 10 किताब पूरी हुई आपने रीडायरेक्ट वापस कर दी, तो एक लाइब्रेरी है आपकी। देखिए ये किताब है तो पेड, बट मुझे कैसे मिल गई? फ्री, क्योंकि किंडल अनलिमिटेड में 200 रुपये मेरे महीने के जाते हैं, प्लस अमेजन प्राइम भी लेकर रखा है मैंने। तो आपको क्या करना है, किंडल अनलिमिटेड आप ले लीजिए, 200 रुपये महीने के जा रहे हैं आपके पास, आप एक बारी में 10 किताब ऐसे वन टाइम देख सकते हो, 10 बुक्स ऐसे वन टाइम। तो 10 किताबें अगर आप पढ़ पाए तो ज्यादा ही पढ़ सकते हैं, चॉइस आपकी है, पर 200 रुपये वो अखड़ते नहीं है, 200 रुपये खलते नहीं है। तो ये एक तरीका है जहाँ बिना खरीदे मोस्ट ऑफ द बुक आप यकीन नहीं करोगे आपको किंडल अनलिमिटेड पे अच्छी मिल जाती है, बेस्ट सेलर तो ऑलमोस्ट मिल जाती हैं, नहीं मिलती उसके लिए तरीका है कि आपने यहाँ या तो उसकी फिजिकल कॉपी ले लीजिए या उसकी बुक का नाम डाल दी, बैक में डाल दीजिए PDF, ठीक है। मैंने यू कैन विन बुक पढ़ी, जितनी बेस्ट सेलिंग बुक होती हैं, यू कैन विन PDF लीजिए, यहाँ आपके पास सीधे PDF बुक आप डाउनलोड drive.com पे जाइए, PDF बुक आपको pdfdrive.com पे लगभग सभी PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। यहाँ जाइए और PDF उसकी डाउनलोड कर लीजिए आप। तो आप PDF से भी पढ़ सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल है पढ़ने में। तो ये तरीका है जहां से आप लगभग अपनी 5 सबसे अच्छी बुक्स और 5 वो बुक जो अच्छी नहीं है, इसके अलावा सर ने बताया 5 बुक आपको। और मेरी सजेशन ये है कि जिस कैटेगरी के आप हो उसमें कुछ टेक्स्ट बुक भी लेनी चाहिए आपको। टेक्स्ट बुक बोले तो अगर आप मुझे लोकमान साहब 2 मिनट का टाइम दे, बस मैं किताब लेके आता हूँ, उधर से रखी मेरे पास, वो मैंने कैसे हेल्प की मैं स्टोरी बताता हूँ सर मैं आपको। 2 मिनट सर क्लास को हैंडल कीजिए सर, आप 2 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं सर। ठीक है सत्या। लोकमान सर, यस हाँ ठीक है सत्या, ठीक है। Sir, I have a suggestion here. यस प्लीज। So there are these 2 apps available. एक तो Storytel नाम का ऐप है और दूसरा है ऑडियो बुक। तो इनके ऊपर भी 200 या 300 ना, Storytel मैंने सब्सक्राइब किया है, 299 रुपीज अ मंथ। इसमें यू गेट ई बुक्स एंड ऑडियो बुक्स ऑल्सो। तो मेरे को ई बुक्स तकलीफ होता है तो मैं ऑडियो बुक्स मैंने सब्सक्राइब किया है, तो यू गेट एज मेनी एज यू वांट। So that is also one way where you can get content or knowledge, extra knowledge on the subject. So what's the name of this, sir? Storytel, STORYTEL. It is an app. Okay, great. Storytel. Okay. So they charge you 299 rupees a month, और you get a lot of books. तुम सिर्फ टॉपिक डालो और तुमको वो जाएगी, and then you can download it. ऑडियो भी सुन सकते हो, ऑडियो बुक, एंड ई बुक भी पढ़ सकते हो। Okay. And there is another app called Audible. Audible, yes. Is there? Yes, Audible will be do. Sir, one more question, please. Yes, please. जो सर ने कहा था जो हम बुक के लिए जो हम सर्च करेंगे, तो सर हम हार्ड बुक मतलब जो बुक लिखेंगे वो ई बुक करके लिखेंगे या किंडल बुक लिखेंगे या सॉफ्ट कॉपी, क्या लिखेंगे? वो अभी आपको लेके चल रहे हैं सर, बिल्कुल एक एक टॉपिक लेके चल रहे हैं, आपको सब क्लैरिटी होती जाएगी। अभी हम क्वेश्चन आंसर्स में जो बहुत जरूरी है वो यहाँ ले लेते हैं, फिर हम आपके लास्ट में ले लेंगे। चलिए, ऐप ने डाला Storytel, ग्रेट। चलिए, तो यहाँ हमें पता चला 3 किताबें हमने ले ली सेम टॉपिक पे, ठीक है, और 3 बेस्ट सेलिंग ले ली, 3 हमने किताबें ले ली जो नहीं बिक रही हैं, जो कम बिक रही हैं, दोनों के गैप्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए,
अब हमें क्या करना है, हमें अपना टाइटल, जो टाइटल आपने सोच रखा है उसकी अवेलेबिलिटी देखनी है। अब शुरू हो जाता है हमारा काम यहाँ से। अभी तक हम प्लानिंग में थे, अब हमारा एग्जीक्यूशन शुरू हो गया। तो प्लीज अब एग्जीक्यूशन पे सबसे पहला काम, मुझे मेरा टाइटल फिक्स कर देना, एक टेंटेटिव टाइटल। तो आप सब लोगों का क्या टाइटल है? पिछले 3 दिनों में हमने कहा था कि एक एक्सरसाइज करनी है, प्लीज वो आप मुझे चैट में लिख के दें कि आप किस लेवल पे पहुंचे हैं, कि अभी आपका क्या टाइटल फ्यूचर का होगा। मैं आपके नाम के आगे उस टाइटल को लिखते जाता हूँ, प्लीज आप चैट बॉक्स में लिख दें एक एक करके, और फिर हम उसे डिसाइड करते हैं कि उसको कैसे आप ISBN पर सर्च करेंगे और कैसे Amazon पर करेंगे। यस हेलो सर। सत्या, मैं एक टाइटल की एक्सरसाइज है, इसके बाद में आपको 5 मिनट के बाद फिर हम आपको। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर। यस प्लीज, आप अपने सारे टाइटल्स लिख दें। आदित्य ने कबूतरों का आशियाना, लिख रहे हो? हेलो जी सर। आप हिंदी में लिख रहे हो? जी सर। सर वो स्लाइड नंबर 2 बताइए ना, जी, वो पॉइंट नंबर 2 बताइए ना। कौन सा वाला पॉइंट नंबर 2? ये पॉइंट नंबर 3 है ना, टाइटल अवेलेबिलिटी, वो 2 उसके पहली वाली स्लाइड। 2 हम कर चुके हैं ऑलरेडी। हमने पिछली क्लास में हमने 2 को बहुत डिटेल में डिस्क्राइब किया सर। 2 में वो है कि हमें क्या गैप्स हैं, वो सब हमारा जो सेल्फ एनालिसिस है वो है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं लॉट दैट। यस, नेक्स्ट प्लीज लिखें। संतोष जंगम जी ने लिखा, जॉनसन जी ने लिखा है। यस, बाकी सब भी प्लीज लिखें। अभी हम सर इंग्लिश के लिए जाना चाहिए मुझे, जैसे कबूतरों का आशियाना लिखा है, तो आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे सर, हिंदी में जाऊँ मतलब या इंग्लिश के लिए? ये तो हिंदी में जाएगा, कबूतरों का आशियाना हिंदी में जाएगा। ओके सर, ओके फाइन। डिजिटल वीडियो मेकिंग बिगिनर, ये नाम सर आपको कुछ चेंज करना पड़ेगा संतोष जी। ऐसी किताबें बहुत होंगी, कुछ और कैची करो ऐसे। इससे क्लियर नहीं होता कि आप डिजिटल वीडियो मेकिंग बिगिनर में क्या करने वाले हो, कुछ स्पेशल क्या करने वाले हो। यस जॉनसन जी, ये चलेगा। 5 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स टू गेट जॉब, बिल्कुल चलेगा। इम्यूनोलॉजी चलेगा। सीता इन अशोक वाटिका, कोविड कांड, ओ माय गॉड, ये तो जबरदस्त चलेगा हरीश वैला जी। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, जल्दी लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं कि आप अपने टाइटल को कैसे वेरीफाई करोगे। somebody GK has entered, प्लीज बताएंगे कौन है GK जी? आप अपनी आइडेंटिटी प्लीज प्रूव करेंगे। हेलो, Hello, यस प्लीज। I'm Govind sir. Govind sir, my power is off. I logged in with a different mobile. इट्स ओके, इट्स ओके। यस यस, बाकी सब भी प्लीज लिख दें। कम ऑन, पावर ऑफ सेलेनियम फ्रेमवर्क्स। यस, चलिए अब हम चलते हैं कि आप इसको कैसे सर्च करोगे कि दिस टाइटल इज अवेलेबल फॉर यू और नॉट। तो अभी हमारे पास 2 जगह इसको सर्च करना है। आदित्य, ये टाइटल तो ठीक है बट अवेलेबिलिटी देखनी है। तो अवेलेबिलिटी हमें मेनली देखना है कि एक सबसे ज्यादा मेजोरिटी में बुक्स कहाँ पड़ी है इंडिया में। वन इज ISBN हमारा, दूसरा Amazon। तो दोनों जगह हम अपनी बुक्स को सर्च करेंगे, हम अपने टाइटल को सर्च करें कि इस टाइटल से कुछ है तो नहीं। तो जैसे आपका कबूतरों का आशियाना था, तो सबसे पहले हम गए Amazon पे, और यहाँ ऑलरेडी है कबूतरों का आशियाना, सर्च किया हमने।
मुबारक हो, शायद यहाँ कोई कबूतरों का आशियाना नाम से कोई किताब, शायद पहली बात तो इसको समझ ही नहीं आ रहा कि हम पूछ के आ रहे हैं। तो कबूतर, अमेजोन समझ नहीं पाया। यस, समझ नहीं पाया, अभी समझा। देखो सर, प्रेम कबूतर, कॉर्पोरेट कबूतर, रेसिंग पिजन्स, कबूतर, हेलो, बहुत सारे कबूतरों से रिलेटेड है, पर कबूतरों का आशियाना अभी तक शायद नहीं है। और भी आगे तो उसके लिए जा सकते हैं। जी, तो कबूतरों का आशियाना जो है उसके नाम के साथ जा सकते हैं हम। अभी जा सकते हो एज पर अमेजोन, या और भी आगे सर्च कर लेना। ये 1 2 3 टाइम कम है तो मैं यहाँ सर्च नहीं दे पाऊंगा आपको। और दूसरा आपको जाना है isbn.gov.in, राजा राम मोहन राय नेशनल एजेंसी फॉर ISBN। यहां आपको सर्च करना है अपना टाइटल। अभी तक यहाँ 6,80,069 बुक्स को ISBN नंबर मिल चुका है इंडिया में। इस साल 31,149 बुक्स रजिस्टर हो चुकी हैं आउट ऑफ 47,988। इतने सारे लोगों को ये मिल गया है। अब यहाँ हमें क्या करना है, हमें अपना ISBN सर्च करना है। ये ISBN सर्च करने के लिए आपको कबूतर ही टाइप करूंगा मैं, आशियाना अगर कबूतर के नाम से होगा तो वो वही मिल जाएगा। और ये देखिए जी, कबूतर के नाम से कबूतरा, बच्चा, लाडू, डाबू, प्रेम कबूतर, कबूतर की परवाज, काठ का कबूतर, जंगली कबूतर, कबूतर कबूतर, प्रेम कबूतर, इतने सारे कबूतर हैं। आपके वाला कबूतर अभी तक नहीं आया है यहाँ। तो आदित्य, आप अपने कबूतरों के आशियाने को लेके आगे बढ़ सकते हो। दोनों ही जगह सेफ हो, दोनों ही जगह आपका कबूतरों का आशियाना टाइटल अभी तक बुक नहीं हुआ है। तो आप ओके सर। ISBN भी ले सकते हो और अमेजोन आ सकता है। प्लस प्लीज डू नॉट स्टिक टू कबूतरों का आशियाना। आप इसी कैटेगरी में, इसी टर्म में कुछ और भी टाइटल्स पे सर्च करो जो कैची हो, क्योंकि कबूतरों के आशियाने के नाम से आपको कोई सर्च नहीं करेगा। जो आदमी आपको जानता होगा, आपकी किताब को पहचानता होगा, वो तो कबूतरों के आशियाने को सर्च करेगा। अदरवाइज दुनिया में किसी को कबूतरों का आशियाना सर्च करने की जरूरत नहीं है। गॉट माय पॉइंट? तो सर उसके लिए क्या करना? जी सर, वो समझ रहा हूँ सर। तो कीवर्ड सर कहाँ पे हम लोग डालेंगे वो? है जो आप कह रहे हैं कि मतलब कबूतरों का आशियाना तो कोई सच में सर्च नहीं करेगा, वो तो कबूतर ही लिखेगा। नहीं, तो उसके लिए सर क्या करूँ मैं? कबूतर भी नहीं लिखेगा। मुझे अगर कोई इमोशनल स्टोरी पढ़नी है तो मैं इमोशन ही लिखूंगा, कबूतर नहीं लिखूंगा। जो आदमी आदित्य को नहीं जानता, जो आदमी आपकी किताब को नहीं जानता, एक लेमैन आदमी कबूतरों का आशियाना नहीं ढूंढेगा, ना ही वो कबूतर को ढूंढेगा। और जब जी लेमैन आदमी नहीं ढूंढेगा तो आपकी किताब बिकेगी नहीं। गॉट माय पॉइंट? मैं क्या कहना चाहता हूँ? जी सर। यानी आपकी किताब को दुनिया में मुझे कोई भी आदमी ऐसा नहीं लगता जो इंटरनेट पे जाके और इमोशनल स्टोरी ढूंढनी हो, इमोशनल स्टोरी पढ़नी हो और कबूतर सर्च करे कीवर्ड में, नहीं करेगा, इमोशनल जी सर्च करेगा। तो आपके पास देखिए तो सर, एक मिनट सत्या, विद्वान सर, मैं एक चीज में ऐड करना चाहता हूँ। आजकल मार्केट में ट्रेंड ऐसा है, इट इज 90% मार्केटिंग, 10% इज द कंटेंट। जिसकी मार्केटिंग ब्रांडिंग अच्छी है, बुक में भले कंटेंट में दम नहीं, किताब बिक रही है। हो सकता है आपको मेरी बात ऑड लगे, पर एक कड़वी सच्चाई है। तो जब आप स्टार्ट करेंगे तो कंटेंट, मैं नहीं कह रहा कंटेंट बहुत अच्छा रखो, बहुत अच्छा फर्स्ट बुक पे नहीं हो पाता, कंटेंट अच्छा रखो, पर मार्केटिंग ब्रांडिंग पे फोकस रखना पड़ेगा आपको। चेतन भगत की मैं नहीं समझता बुक बहुत अच्छी है, पर उसकी मार्केटिंग, उसकी ब्रांडिंग, उसकी पोजीशनिंग बहुत अच्छी है।
तो किसी भी ऑथर को आप रखें, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, पोजीशनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। शिव खेरा को आप देख पा रहे हैं, पर आपको यकीन नहीं होगा, शिव खेरा बहुत बड़ा स्पीकर है। और किताब लिखने से पहले ही वो 3 साल से, वो 5 साल लगे उस बंदे को किताब लिखने में, और उससे पहले ही वो दो दो 3.5-4 साल से वो एज ए स्पीकर इंडस्ट्री में था। उसने कहा लोग पहले किताब लिखते हैं, उसके बाद स्पीकर बनते हैं, मैं पहले स्पीकर बना, मैंने उसके बाद किताब लिखी। तो ध्यान रखना, पहले आप किताब लिखिए और उसकी मार्केटिंग, ब्रांडिंग उसके बाद होगी। हो सकता है मेरी बात थोड़ी और लगे, मैं आज की इंडस्ट्री बता रहा हूँ। मार्केटिंग, ब्रांडिंग और उसको कैसे पोजिशन करते हो। जैसे मैं अपना बताऊं, जैसे मैं जब स्कूल में लॉकडाउन नहीं थे, तो हर महीने 5-6 स्कूलों मेरा जाना होता था, मेरे लेक्चर्स होते थे। असेंबली में लगभग 1000 बच्चे, 1500 बच्चे सामने होते थे। तो आप ये सोचो कि अगर हर महीने मैं 5000 बच्चों की काउंसलिंग कर रहा हूँ और वहां मैं कोई अपनी बुक रख दूं, क्या वो बिकेगी? नहीं बिकेगी। आप समझ रहे हो? तो वहां आपकी मार्केटिंग, ब्रांडिंग बहुत कम आती। मैं एक बंदे का नाम भूल गया, उस बंदे ने क्या किया, लर्न द पीरियोडिक टेबल इन 1 आवर करके किताब लिखी, और वो किताब उसने आसपास के सारे स्कूलों में दी जाए कि सब क्लास में ये बताया कि आप इतने कम टाइम पीरियोडिक टेबल याद कर सकते हो। बुक चाहिए तो आपके स्कूल के पास जितने आपका दुकान होती है ना, किताबें बिकती हैं, वहां वो किताबें बल्क में रखा है कि साहब बिक जाए तब पैसे दे देना। 5000 किताबों की सेल की उसने 4 महीने में। तो आपको बुक को, देखिए, बनाना आसान है, बेचना मुश्किल है। आप समझिएगा इस चीज को। तो आपको बनाने में भी मेहनत करनी है और बेचने में भी मेहनत करनी है, अगर उस बुक से आपको कमाई करनी है। आप समझिएगा, बुक कमाई का साधन नहीं है, बुक आपकी ब्रांडिंग का साधन है। बट अगर उसको कमाई का साधन बनाना है आपको, तो हम मार्केटिंग में भी खर्च करना पड़ेगा, आपको ब्रांडिंग में भी खर्च करना पड़ेगा। सत्या, जी सर। यस सर। 5 मिनट में हम ये लेसन और अब बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आगे प्लीज 5 मिनट लेंगे, 9-10 तक आप सब लोग कर सकते हैं टाइम एक्सटेंड, 9-10 पे। यस सर, यस सर, यस सर। जिनको जल्दी हो तो मुझे यस सर। हम इसको बहुत जल्दी खत्म कर रहे हैं। सर कीवर्ड के बारे में बता रहे थे आप। मैं कीवर्ड के बारे में आपको बताया था। कीवर्ड के बारे में मैंने ये बताया था कि आप कबूतरों का आसियाना नाम भी रखते हो तो सर्च में उसके कीवर्ड इमोशंस को टच करते हो, यानी ओके ओके। और सर्च। लोकमान सर, एक क्विक क्वेश्चन है। जी प्लीज। वो ISBN आप एक बार दिखाइए, ISBN की वेबसाइट में हम सर्च कैसे करते हैं, एक बार सिर्फ दिखा दीजिए प्लीज। ये सर आप ये PPT व्हाट्सएप पे डालेंगे क्या? PPT ये ग्रुप में आएगा रिकॉर्डिंग पूरा। हाँ, ग्रुप में आएगा तो यू कैन सी हाउ इट इज डन। सर यू कैन गो अहेड। यस यस सर, यस सर। ये यू हैव ओनली 5 मिनट्स। यस यस, मूव फॉरवर्ड सर। श्योर सर, श्योर सर। आप यू हैव टू सर्च ISBN, यस ISBN पे गए एंड यू हैव टू फिल योर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, समझ गया मैं। अब वी कैन गो अहेड, यस यस। That's it. Okay. Now I'm going quick ahead. So this is our writing plan now. We have to start our working today onwards. We have to create our writing plan, and what exercise we have to do today as an assignment, we have to define today now. Now, so this is create writing plan, table of content, index. Today, you have to decide tentatively what would be your title. लिख देना अपनी डायरी पे कि ये मेरा टाइटल होगा, लिख दो, फाइनल कर देना आज, क्योंकि अब हमें स्पीडली आगे बढ़ना है। प्लस जितने भी चैप्टर्स यू वांट टू राइट इन योर बुक, जस्ट पुट द नेम्स ऑफ ऑल दो चैप्टर्स। आपको एक टेबल बनानी है डायरी के 2nd पेज पे, and this table will have 4 columns, and first column will have serial number, second tentative chapter name, जो भी अभी आपको समझ में आ रहा है। 3rd page number you have to leave blank, and 4th date to complete. Please दिन में minimum 10 chapters लिखने हैं, और
10 दिन में उन चैप्टर्स को खत्म भी करना है, यानी 24 दिन में, सॉरी 24 डेज में। इन 24 days we have to finish writing part of 10 chapters minimum. अब वो चैप्टर आपका 2 पेज का होगा, 20 पेज का होगा, यू हैव टू डिसाइड whether you have written already or you are going from scratch. ये मेरी गारंटी है कि अगर आपने जिस तरीके से हम चल रहे हैं वैसे भी किया तो आप उसे कंप्लीट कर दोगे। Now the starting date to writing your book is now today. आज से शुरू होगा। आज की तारीख है 21 October and please we have to add 24 days in this. इसमें 24 दिन आप जोड़ लेंगे तो कितना डेट बनेगा? प्लीज मुझे बताएं। 24 में 21 में और 24 डेज जोड़ेंगे तो कितना आएगा? अभी 10 डेज जोड़ने के बाद तो हमारा 31 आ जाएगा और फिर तो इट वुड बी अराउंड 14th of November हमारी किताबें हमारे हाथ में होंगी। प्लीज डेट आपको फाइनल करना, डेट किसी की भी आगे नहीं होगी और स्टार्टिंग की डेट किसी की भी आगे पीछे नहीं होगी। अब हमें तय करना है, हम में से जितने लोग हैं, आज दूसरी क्लास है, एक क्लास और है, तीसरी हमारे पास, तीसरी क्लास तक आप डिसाइड कर सकते हो। अगर आपको आगे बढ़ना है, 24 दिन में किताब लिखनी है, कंटिन्यू करेंगे। किसी को लगता है नहीं लिख सकता, अपनी फीस वापस ले सकते हैं। बहुत ही सर आपने ये जो लिखा है सर समझ में नहीं आया मुझे कि 90% लोग असंतुष्ट व दुखी हैं। क्या ये क्या लिखना क्या है मतलब? क्वेश्चंस नहीं लूंगा आपके, मैं आपको समझाऊंगा लास्ट में। मैं आपको कंप्लीट कर दूं जो मैं कर रहा हूं उसे कंप्लीट करने दें, फिर मैं आपके क्वेश्चंस लूंगा। ये 4 चीजें हैं। पहले में आपका सीरियल नंबर, दूसरे में आपके चैप्टर का नाम, जिस टॉपिक को आप लिखने जा रहे हो उस टॉपिक के 10 चैप्टर के कोई भी नाम लिख दो, कोई भी नाम लिख दो, किसी भी ऑर्डर में लिख दो, डजेंट मैटर, वो हम करेक्ट करा लेंगे। आपको अभी अपने टॉपिक पे लिखने के लिए कोई 10 टॉपिक नेम, सब टॉपिक नेम, सब हेडिंग्स, चैप्टर नेम, जो कुछ समझ में आता है वो लिखो। उसके आगे पेज नंबर को ब्लैंक छोड़ो, डेट टू कंप्लीट कर दो। उसमें आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से 14th नवंबर से पहले आप कोई भी डेट उसके सामने फिल कर दो। फाइनल डेट टू अपलोड द बुक ऑन किंडल शुड बी योर 14th नवंबर। ये डेट फाइनल है और आज लिखने वाली डेट भी फाइनल है। और अगर आप चलते रहे हमारे साथ तो ये पक्का है कि किताब लिख जाएगी 24 डेज में। इससे पहले किताबें 24 डेज में हमने लिखी है। अब इसमें करना क्या है, हमें 2 असाइनमेंट्स फॉर एवरी डे, 2 असाइनमेंट रोज मिलेंगे, एक रीडिंग, एक राइटिंग। रीडिंग का मतलब है कि आपने जो रेफरेंस बुक इधर उधर से ली है, 6 बुक खरीदी है, और यू कैन एक्सप्लोर, यू कैन ब्राउज ऑन इंटरनेट व्हाट यू आर गोइंग टू राइट। हर टॉपिक जो आपको 2 दिन में खत्म करना है, आपके पास हर क्लास में 2 दिन का टाइम होगा। आज की क्लास के बाद हमारी नेक्स्ट क्लास होगी डे आफ्टर टुमारो। 2 दिन में आपको एक टॉपिक खत्म कर देना है, उसमें रीडिंग भी करनी है, राइटिंग भी करनी है। कैसे राइटिंग होगी वो हम आपको हेल्प करेंगे पूरी तरह। ये गारंटी है कि 2 दिन में आप एक चैप्टर लिख दोगे। अब इसको राइटिंग कैसे करनी है आपको बहुत सिंपल है। ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा एवरीबॉडी प्लीज। अगर हिंदी में नहीं समझ में आता तो यू कैन आस्क मी फॉर आई विल ट्राई माय बेस्ट टू एक्सप्लेन इट इन इंग्लिश आल्सो। टुडे you have to start writing its first chapter, and for that first chapter what we have to do, we have to write 10 questions। पहले चैप्टर में क्या ऐसी 10 बातें होंगी जिन्हें रीडर एक्सपेक्ट करेगा मेरे टाइटल से, मेरी बुक के टाइटल से, कि पहले चैप्टर में कौन से 10 क्वेश्चन उसके माइंड में होंगे जिनको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं। तो आपको वो 10 क्वेश्चन लिखने हैं। यू हैव टू 10 questions first before writing anything for your book. Start writing your first chapter and there would be 10 questions right there। उन 10 सवालों के जवाब आपको लिखने हैं आज।
और आपका चैप्टर तैयार हो जाएगा। आपको रिदम में नहीं लिखना, आपको एकदम रेगुलर नहीं लिखना, आप 10 क्वेश्चन बनाने हैं, उन क्वेश्चंस को आंसर करना है, फिर बाद में उसको ऑर्डर कर देंगे। व्हाट माय पॉइंट? क्वेश्चन लिखा, अपने वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन कर दिया, 10 क्वेश्चंस के आंसर आपने दे दिए, कितना डिस्क्राइब कर सकते हो कर देना, पहला चैप्टर का ब्लूप्रिंट आपका तैयार हो गया। और ये परसों तक हमें तैयार करना ही करना है, परसों तक तैयार करना है। आज का असाइनमेंट है मार्केट एनालिसिस, यानी हमें 6 किताबें खरीदनी है ऑनलाइन, 6 किताबें अरेंज करनी है, सेल्फ असेसमेंट करना है। अब ये सेल्फ असेसमेंट क्या है, मैंने इंटेंशनली उस टाइम पे नहीं बताया था। आपको अपने आप से 5 क्वेश्चन पूछने हैं, और वो 5 क्वेश्चन कौन से हैं? ये 5 क्वेश्चन हैं कि वो किताबें जब आपने 6 पढ़ ली तो आपकी किताब दूसरों से कैसे अलग होगी, आपको ये आंसर करना है। क्या स्पेशल आप किताब में लिखने वाले हो? Why people will purchase your book if they have better options than yours one? आपसे अच्छी किताबें हैं तो आपको क्यों खरीदेंगे, इसको आंसर करना है। अगर if you do not have दो, then do it today। अगर आपके पास स्पेशलिटी नहीं है तो आज स्पेशलिटी सोच लो कि क्यों आपकी किताब दुनिया देगी, एंड हाउ मच यूनिट प्राइस आई शुड कीप टू कंप्लीट। मुझे किताब बेचनी है, ये डिसाइड करनी। किसी का माइक ओपन है, प्लीज बंद कर लेंगे। बस इतना सारा असाइनमेंट है आज का। मैं एक बार फिर बताता हूँ, आपको ज्यादा लगा होगा, मैंने एकदम बता दिया। 6 किताबें खरीदनी हैं, 5 सवालों के जवाब देने हैं, टाइटल को वेरीफाई। सर वासी आ गई। यस, टाइटल को वेरीफाई करना है ISBN और अमेजोन पर। बुक की क्लोजिंग डेट 14 नवंबर फिक्स कर देनी है, डायरी में लिख दो। यूनिट प्राइस कितने रुपए में पहली किताब, पहली ई बुक बेचेंगे, वो डिसाइड कर दो। राइटिंग प्लान में आपको 10 चैप्टर मिनिमम बनाने हैं, मैक्सिमम आप चाहे जितने बना सकते हो। और ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ लेसन 1। लेसन 1 के स्ट्रक्चर में आपको कोई 10 क्वेश्चन उसके आइडेंटिफाई करने, जिनका आंसर आपको परसों तक लिखना है। ये छोटा सा काम आपको दिया जा रहा है, मेरे हिसाब से ये परसों तक के लिए आपको पूरी तरह ऑक्यूपाई कर देगा। आपको रोज रात को 1 घंटे प्लीज आप इस पे काम करोगे, 1-1.5 घंटे, तो आप फर्स्ट लेसन का ब्लूप्रिंट तैयार कर लोगे, टाइटल को वेरीफाई कर लोगे, आप अपने रेफरेंस लिटरेचर तैयार कर लोगे, 6 किताबें। ये आपको थोड़ा खर्च होगा, 1500 रुपए जो लगेंगे, प्लीज लगा देना। अगर अच्छी किताब निकालनी है तो बिल्कुल लगा देना, कहीं से भी परचेज करो, इससे नहीं फर्क पड़ता हमें, पर आप लगा दो। तो टाइटल को वेरीफाई करो। मेरे हिसाब से ये आपको क्लैरिटी आ गई होगी, और मैं आपको 5 मिनट से ज्यादा ले चुका हूँ शायद। आपको फिर भी किसी को 5 मिनट, अगले 5 मिनट है, जिनको जाना है वो जा सकते हैं, जिनको कोई क्वेरी पूछनी है 5 मिनट 9-20 पे हम खत्म कर देंगे। सर ये ISBN हम पहले अभी सर्च करेंगे, उसके बाद में उसको लॉक कैसे करेंगे? उसको लॉकिंग करने का तरीका अभी आएगा, हम करीब 15 दिन बाद उसको लॉक करेंगे। तब तक सिर्फ हमें ये आइडिया ले लेना है कि मेरा ये वाला टाइटल वहाँ अवेलेबल नहीं है, किसी ने लिया नहीं। तो सर पहले ही अगर हम स्टोरी मैंने लिखी नहीं है, पर क्या ISBN वहां से जाके हम अपना ले सकते हैं? लेना भी नहीं चाहिए, अभी पैदल चलो पहले, अभी उड़ना नहीं है हमें उड़ेंगे 15 दिन बाद जब कुछ हमारे हाथ में होगा, अभी कुछ नहीं। मतलब अगर ऐसा इसकी इन केस अगर ऐसा होता है क्या, मतलब अगर लिखने से पहले ISBN ले लिया हो? अभी उस लेवल पर फर्स्ट टाइम ऑथर्स को नहीं करना है, वो बहुत बड़े ऑथर्स होते हैं, वो पहले ISBN अप्लाई कर देते हैं, जिनको डर होता है कि मुझे मिलेगा नहीं। अभी हम तो की जगह कबूतरा लिख देंगे तो भी चलेगा। यस जी सर, प्लीज। किसी और की कोई क्वेरी है? सर अभी मेरा जो सब्जेक्ट है वीडियो मेकिंग का जी, तो अभी मुझे अभी ऐसी दिक्कत आने लगी है। मैंने किंडल के ऊपर भी सर्च किया तो 2 ही बुक मिले। बहुत बढ़िया, ग्रेट, वंडरफुल। और बेस्ट सेलिंग में कुछ भी नहीं है। बहुत बढ़िया, तो आपके लिए बहुत अच्छा फील्ड है अभी।
वो एज इट इज अब बुक की फॉर्म में वो डिटेल वो इंफॉर्मेशन अभी किंडल पे नहीं आई है, वो ऑनलाइन बहुत अवेलेबल है ब्राउजिंग पे इंटरनेट पे, पर बुक की फॉर्म में नहीं आई है, तो अच्छी बात है। मैं ये चाहता हूँ, मेरा ये सबमिशन है कि आप क्योंकि मराठी में लिख रहे हो तो मराठी को थोड़ा जोड़ो उसके साथ, फिर उसका इंग्लिश और हिंदी वर्जन देना हो, ताकि आप रत्मा जी, अपनी जो क्लाइंट है वो उसके साथ जुड़ जाए कहीं। please tell me about assignment again. Yes. So assignment I'm going to display once again for you. Please. Yes. नहीं सर, मगर वो 3 किताब आप खरीदने के लिए बोल रहे हैं ना, तो मैं कैसे खरीदूं? आपको फिर क्या करना है, आप जो किंडल पे 2 किताबें हैं उनमें से अगर आपको दोनों लेनी है दोनों ले लो, एक लेनी एक ले लो। अदरवाइज बहुत सारी ई बुक्स अवेलेबल हैं वीडियो मास्टरी से रिलेटेड। जितने भी सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं, ये जितने काइन मास्टर है, कैम्टेशिया है, फिल्मोरा है, इनकी अपनी छोटी छोटी ई बुक्स या छोटे छोटे डिस्क्रिप्टिव आर्टिकल्स बहुत पड़े हैं ऑनलाइन, आप वहां से सर्च कर सकते हो। अगर आप गूगल के ऊपर से, यस गूगल से कर सकते हो। अगर आपकी किंडल पे अवेलेबल नहीं है, कोई टेक्निकल टॉपिक है और अमेजोन उसमें नहीं निकाल पा रहा, तो आप गूगल से कर सकते हो। बहुत सारी ई बुक्स मिल जाएंगी, आर्टिकल्स मिल जाएंगे उन टॉपिक्स पर, जो बहुत ही रिव्यूज इनके अच्छे हैं, उन्होंने क्या लिखा है उसमें, ऐसी चीजें आप अपने उसमें ले सकते हैं। Sir, in English, sir, please. यस 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 मैम, यस आई एम गोइंग टू सर डिलीवर। जो 6 बुक आपने जो प्रोवाइड बोले हैं, जो 6 बुक्स हमें पढ़ने हैं, तो सर वो खरीदना पड़ेगा या उस पर कुछ फ्री सैंपल देता है किंडल पे पढ़ने के लिए? You require to purchase it. Please don't go for freebies. So this is really your investment for your betterment. In case you are going to purchase them, you can get a good insight for your book. So Hemavati ma'am, assignment today is market analysis. Market analysis means you are going on Amazon and you are trying to explore that what kind of books are there which are best selling and what kind of books are there which are not selling. Means what stuff is inside them which are best selling and what stuff the books are carrying which are not really selling so much. So I have to identify for mine one that what should I put in my book. So what is the theme or what is the criteria the people who are putting in their books, whose books are best selling on Amazon. So this I have to identify. And going through the best selling books, you'll get a great ideas for your book, how to present my thought process. So that would be easy to you. And you would get a reference for each and every lesson and topic you are going to describe in your particular book. So that you can get from there. And after going through this market analysis, you should analyze yourself, means you have to answer your 5 questions I have put over there in that particular slide, and which I'm going to put in your WhatsApp group also. Self-assessment means what I'm going to do differently. The people already have wrote a lot of things in the same topic, then why others will explore me for the same topic, why they'll read my book if they have better books than me. So you should have something USP, some unique thing which people should recognize. Means you should have lead on the basis of that particular stuff. So that you have to require, you have to identify, you have to answer 5 questions based upon this market analysis. And third thing, what topic you are going to write, you have decided tentatively your title. You just verify it going on ISBN, that's the website isbn.org, and the second one is Amazon. If the same article, same topic, same title is available there, then you have to choose a different one. So that is third thing. And fourth, deciding book closing date and unit price. Book closing date is 14th November. We are going to finish it by hook or crook. And the unit price, you have liberty to decide it, what price you want to put for your first book. And we can discuss it later in next class that what price you should take for it. And the fifth thing is you have to design a writing plan, means you have 20 days, 24 days with you
Now in 24 days, according to your engagement in your schedule, in your time plan, in your professional plan, how would you spare the time for your writings? How would you write in these 24 days your book, and how would you complete? A lot of work is to do. Then you have to spend minimum 1 hour a day to write and complete your book. That writing plan would be required to put that serial number, name of the chapter. You have to decide any 10 names for your chapter. Okay. And then you have to put the date to close it, to write it. That's the writing plan you have to close. And then, Sir, yes, please. how much time we need to write the book? 24 days. 24 days. Okay. Yes. On 14th November, we would close this first book. So Okay. we have to close it, and we would be able to do it. So it is not a tough task. We all can do this. Rather, this first book may not be so much thick, so much pages would not be there. But whatever idea you have in your mind for your first book, that would come out. And you can change, you can append it, you can modify it anytime. But for first time book, 4 days is enough time. That is tested and verified time. And people have wrote, so many people have wrote in this time. Means 20 days they generally take to write a book. In case you have your सर आपने पेजेस की बात की सर, तो इसमें हम कैसे जैसे फर्स्ट बुक मैं लिख रहा हूँ, तो हम कितने पेजेस और कितने वर्ड्स ऐसा कुछ यूज कर सकते हैं, मतलब ज्यादा? अभी आगे बढ़ने के लिए मैं सिर्फ पेजेस की बजाय मैं क्वेश्चंस पे जाऊंगा कि आपने 10 क्वेश्चन जब आज लिखोगे ना आप, तो अगले वाले लेसन में मैं पेजेस को डिस्कस करूंगा इन डिटेल आपके लिए। अभी आप 10 क्वेश्चन लिख के ना पहले लेसन के, आप अपने आप को ये देखो कि मैं 2 दिन में उन 10 पेजेस पे कितना लिख सकता हूँ, 10 क्वेश्चन पे कितना लिख सकता हूँ। फॉर योर फर्स्ट लेसन you start writing just frame and questions you or your reader, a layman reader, should seek for in your book. In your first lesson वो 10 क्वेश्चंस के आंसर्स आपको देने हैं। पहले क्वेश्चन लिखने हैं, फिर उनके आंसर्स को डिस्क्राइब कर देना है। एंड प्लीज सर वो आंसर से हमें मतलब पूरे बुक्स की तरफ बढ़ना है। जैसे 10 क्वेश्चन मैंने लिख लिए, उसका आंसर हमने निकाल लिया, तो उससे उस आंसर से ही हम पूरे बुक की तरफ बढ़ेंगे। नहीं, वो 10 आंसर ही आपका पहला लेसन होंगे, पहला चैप्टर वही होगा, सिर्फ क्वेश्चन हट जाएंगे वहां से बाद में। वो 10 आंसर ही आपका पहला लेसन होगा। आपको बस वो 10 आंसर 2 दिन में इस तरीके से लिखना, जो टाइम आपके पास स्पेयर है, आप देखना कितने पेजेज आप लिख पाते हो, फिर हम डिसाइड करेंगे कि आपको कितने पेजेस पर डे लिखने। आई थिंक ये क्लियर है यहाँ तक। और मैंने आपके 5 मिनट मांगे थे, मैंने 10 मिनट कर लिए। आई एम सॉरी, नाउ द पीपल हु आर गेटिंग लेट कैन लीव। सत्य, आज हम लेट हो गए, हम अगली बार के लिए फिर प्लीज इसको कंटिन्यू करेंगे, तो टाइम बहुत हो गया आज। लेट्स लीव नाउ। है सर जी प्लीज। हेलो, अभी गूगल पे मैंने जो सर्च किया ना, तो वीडियो प्रोडक्शन, द वीडियो मेकर गाइड टू वीडियो प्रोडक्शन, मोबाइल कैमरा वीडियो प्रोडक्शन, एजुकेशनल वीडियो प्रोडक्शन, डिजिटल वीडियो मेकिंग फॉर बिगिनर, द मोबाइल वीडियो मेकिंग, वीडियो फिल्म प्रोडक्शन ऑफ एडिटिंग, जी, द आर्ट ऑफ वीडियो प्रोडक्शन। नहीं, बहुत मिलेगा, बहुत मिलेगा। तो ऐसे नाम आए हैं, तो इसमें से कुछ नाम चॉइस किया तो भी चलेगा? एग्जैक्टली चलेगा। आप वहां से देखो, जो बहुत कैची वर्ड लग रहा हो ना, वो कैची वर्ड को पकड़ लो। ओके। जंगम सर, इसमें एक दिक्कत है, जो टेक्निकल बुक्स होती हैं वो जल्दी वो सेल आउट नहीं होती। अगर मुझे वीडियो एडिटिंग सीखनी है तो मैं बुक नहीं लूंगा, पावर पॉइंट ढूंढूंगा। मगर मेरा कोर्स ही वीडियो एडिटिंग का है ना, तो मैं वो कोर्स के साथ वो देना चाहता हूँ लोगों को। वो बेटर रहेगा सर उसमें। हाँ, तो पहला कोर्स मेरा मेन है, बुक सेकंड है। अभी आपको तो फ्री भी तैयार करना है ना सर? हाँ, फ्री का तैयार करना है मुझे। फ्री में किंडल आपका 5 दिन अलाउ करता है, फिर पैसे लेता है सर वो। अच्छा, हाँ, ये दिक्कत है सर। मेरा लास्ट का सर एक पॉइंट था, बताना चाहूंगा सर। मैं किताब भी लेके बैठ गया, इसलिए मैं बताना चाहूंगा। जब भी आप वो बुक सेलेक्ट कर लें, अच्छी वाली और बेस्ट सेलर वाली,
अगर जो बुक लिखना चाहते हैं एकेडमिक सब्जेक्ट पे, जस्ट लाइक न्यूट्रिशन, हेल्थ, वेलनेस, पेरेंटिंग, ऐसे टॉपिक्स पे अगर आप बुक लिखना चाहते हो तो आपको एक बुक, वो टेक्स्ट बुक भी लेनी है जो पार्टिकुलर बीएससी या बीए या एमए में कराई जाती है। मेक श्योर वहाँ से आपको रिच कंटेंट मिलेगा। मेरे पास एक बुक है, ये सेकेंड ईयर, मैं अपना 2 मिनट दीजिए मुझे, 2 मिनट दीजिएगा बस। तो टेक्स्ट बुक क्या होता है सर अभी ये? क्या प्लीज, अरे सर टाइम हो गया, हम नेक्स्ट टाइम लेंगे। टेक्स्ट बुक सर आप पढ़ते हो ना स्कूल में अपनी, वही टेक्स्ट बुक होती है सर, मैथ्स की बुक, साइंस की बुक। टेक्स्ट बुक, ओके, मुझे लगा ऐसे टेक्स्ट बुक मिलेगी आपको, वो आप ले लेना जो पर्टिकुलर टॉपिक की हो, आसपास के कॉलेज से पूछ के। वहां आपको बेस्ट सेलिंग बुक से 4 गुना ज्यादा पॉलिश्ड कंटेंट मिलेगा। मेरे पास ये बुक नॉर्मल है, बेस्ट सेलर नहीं है, ये बुक बेस्ट सेलर है शिल्पा शेट्टी की, बहुत बढ़िया है। इसमें इसका कंटेंट इससे 10 गुना कम क्वालिटी का है, 10 टाइम्स। ये आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। चलो, थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर हम परसों। और ये असाइनमेंट प्लीज आप जरूर कर लेना। आई एम गोइंग टू पुट द असाइनमेंट स्लाइड इन योर व्हाट्सएप ग्रुप आल्सो। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। गुड नाइट सर। ओके, सर ग्रुप में आज ही डाल दीजिएगा सर वीडियो। श्योर।